मित्रों, कुंडली मिलान सीरीज में आपका स्वागत है। श्री जीव ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर श्री जीव ज्योतिष, इंस्टा और फेसबुक पर भी श्री जीव ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कुंडली मिलान सीरीज के तीसरे पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, तीसरे पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने आपको बताया था अष्टकुंडली क्या होती है। द्वितीय पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होते हैं। आज कुंडली मिलान सीरीज का तृतीय दिन है। इसमें आपको वश्य के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, वश्य का अर्थ पहले हम समझें। वश्य का अर्थ है वश में करना। वश्य का अर्थ है वश में करना। ठीक, जैसे इसमें भी सम मित्र शत्रु की स्थिति आती है। ठीक, जैसे किसी में शत्रुता है तो उनमें बलवान कौन है, कौन किसको वश में कर रहा है, ठीक, उसके गुणों को माना जाता है। 5 प्रकार के वश्य हैं: चतुष्पाद, मानव, जल, वन और कीट। चतुष्पाद माने 4 पैरों वाली। ठीक है। अब इसको कन्या, अगर कन्या चतुष्पद वश्य की है और वर भी चतुष्पद वश्य का है तो इन्हें पूरे 2 गुण मिलेंगे, क्योंकि वश्य में 2 गुण मिलते हैं। वश्य के कुंडली मिलान में 2 गुण होते हैं। जैसे वर्ण के कुंडली मिलान में 1 गुण माना जाता है, और ऐसे ही वश्य के कुंडली मिलान में 2 गुण होते हैं। ठीक, चतुष्पद कन्या का वश्य चतुष्पद है, वर का भी वश्य चतुष्पद है, तो आपको 2 गुण मिलेंगे। कुंडली जब मिलाएंगे हम तो उसमें पूरे 2 गुण मिलेंगे। कन्या का चतुष्पद है और मानव का यानी वर का मानव है। कन्या का वश्य चतुष्पद है और वर का वश्य मानव है। ठीक, तो मानव ने चतुष्पद को वश में कर रखा है, तो ये कमजोर, ये बलवान। मानव बलवान, चतुष्पद कमजोर। तो इसमें क्या हो गया, आपका 1 गुण मिल गया। कन्या का वश्य चतुष्पद है और वर का वश्य जल है तो 1 गुण प्राप्त होगा। कन्या का वश्य चतुष्पद है और वर का चतुष्पद वन है, वर का वश्य वन है, तो आपको 0 मिलेंगे। 0 गुण प्राप्त, कोई भी गुण नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे ही कन्या का वश्य चतुष्पद है और वर का वश्य कीट है तो 1 गुण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कन्या का वश्य मानव है और वर का वश्य चतुष्पद है। अभी मैंने आपको बताया था इधर भी चतुष्पद और मानव में 1 गुण। उसी प्रकार से अब कन्या का वश्य मानव आ गया, वर का वश्य चतुष्पद आ गया तो 1 गुण प्राप्त हुआ। कन्या का वश्य मानव, वर का वश्य मानव, 2 गुण, पूरे गुण मिलेंगे। मानव, चतुष्पद, जल। इस प्रकार से अगर इसकी चर्चा करेंगे तो उसमें पूरे गुण मिलेंगे। आगे देखते हैं। कन्या का वश्य मानव है और वर का वश्य जल है तो आधा गुण मिला। कन्या का वश्य मानव है, वर का वश्य वन है तो 0 गुण प्राप्त हुआ। कोई भी गुण नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी गुण नहीं मिलेगा। कन्या का वश्य मानव और वर का वश्य कीट है तो 1 गुण मिलेगा। इसी प्रकार से कन्या का वश्य जल है
और वर का वश्य मानव है तो 1 गुण प्राप्त हुआ। कन्या का वश्य जल है और वर का वश्य मानव है तो आधा गुण मिलेगा। कन्या का वश्य जल है, वर का वश्य जल है तो 2 गुण पूरे प्राप्त हो। कन्या का वश्य जल और वर का भी वश्य जल, दोनों के, वर और कन्या दोनों के वश्य अगर समान हैं तो उन्हें पूरे गुण प्राप्त होंगे। कन्या का जल और वर का भी जल, तो कितने गुण मिले? 2 गुण मिले। कन्या का वश्य जल और वर का वश्य वन, ठीक, तो 1 गुण प्राप्त हुआ। कन्या का वश्य जल और वर का वश्य अगर कीट है तो 1 गुण प्राप्त होगा। अगला, कन्या का वश्य अगर वन है और वर का वश्य चतुष्पद है तो 0 गुण प्राप्त होंगे। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कन्या का वश्य अगर वन है और वर का वश्य मानव है 0 गुण। कन्या का वश्य वन है और वर का वश्य जल है तो 1 गुण। कन्या का वश्य वन है, वर का वश्य वन है तो 2 गुण प्राप्त होंगे। कन्या का वश्य वन है, वर का वश्य वन है तो 2 गुण प्राप्त होंगे। समान वश्यों में पूरे गुण प्राप्त होंगे। कन्या का वश्य वन है, वर का वश्य कीट है तो 0 गुण प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगला देखते हैं 5वां। कन्या का वश्य कीट, वर का वश्य चतुष्पद 1 गुण। कन्या का वश्य कीट, वर का वश्य मानव 0 गुण। कन्या का वश्य कीट और वर का वश्य जल तो 1 गुण। कन्या का वश्य कीट, वर का वश्य वन 0 गुण। कन्या का वश्य कीट और वर का वश्य भी कीट तो 2 गुण। इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी कि वश्य यानी कौन किसको वश में करता है। समान अगर हैं दोनों प्राणी, चतुष्पद हैं तो पूरे 2 गुण। मानव है पूरे 2 गुण। जल है पूरे 2 गुण। वन है पूरे 2 गुण। कीट हैं पूरे 2 गुण। असमानता में कौन कितना शक्तिशाली है उस पर निर्भर करता है कि इसको कितने गुण मिलेंगे। ठीक, अब अगर हमें वश्य से 0 गुण प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक परिहार है। हर कुंडली मिलान में हर कूट का एक परिहार है। ठीक, परिहार माने उपाय। परिहार का अर्थ यहाँ पर होता है उपायशील। इसमें परिहार क्या है? इसमें परिहार है कि वर और कन्या के राशि स्वामी मित्र हों। अगर वर का भी राशि स्वामी, माना हमने थोड़ी देर के लिए उदाहरणार्थ, वर का राशि स्वामी सिंह है और कन्या का भी राशि स्वामी सिंह है। ठीक, वर का भी राशि स्वामी सिंह है और कन्या का भी राशि स्वामी सिंह है। कहने का अर्थ है यदि वर भी अगर सिंह राशि में है और कन्या की भी राशि अगर सिंह है तो ये दोष हट जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये दोष नहीं लगता है। या ऐसा हो, अगर ऐसा भी नहीं है, या दूसरा, दोनों का एक ही राशिश हो। राशिश माने राशि का मालिक। तीसरा, वर और कन्या की योनि मैत्री होने पर, योनि का हम अगले उसमें चर्चा करेंगे, योनि के पर हम जब आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे कि वर और कन्या की योनि में अगर मित्रता है तब भी यह दोष हट जाता है। चौथा दोष है वर और कन्या के नवांश शीर्ष मित्रों। नवांशीष एक नवांश कुंडली बनती है, वहां पर अगर वर और कन्या की जो राशि है, वहां जो राशि बनती है, वहां जो नवांशीष है, वहां पर भी वो मित्र होने चाहिए। अगर ये मित्र हैं तो भी
इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी कि वश्य के जो 2 गुण मिलते हैं वो कैसे कैसे मिलते हैं, वश्य होते कितने हैं और वश्य का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से प्रत्येक अभिभावक से, प्रत्येक माता पिता से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की जब आप कुंडली मिलाएं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और हो सके इस चार्ट को नोट करके जब भी आपके पास ऐसी स्थिति आती है, बच्चों की कुंडली मिलाने की स्थिति आती है, तो एक एक चीज़ करके देख करके अपने बच्चों के दाम्पत्य सुख का निर्णय स्वयं करें। धन्यवाद। और एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।